होंडा का आउटलेट देख इधर। उठनी का कबर, ये बोलते हैं कि तो सांस बंद करके इसके चक्कर लगाने हैं। कोई बात नहीं, हमारे चाहने वाले हैं। जंगू का मकबरा देख लिया है। अभी हम बढ़ रहे हैं गाजी शाह की तरफ। बहुत ही खूबसूरत इलाका है, आप लैंडस्केप देख सकते हैं। सराउंडेड में काश्तकारी भी है और विलेजेस भी हैं। कुछ कुछ जगह पे जो है ना, जब यहाँ पर मेला होता है, मैं मेले में आया हूँ गाजी शाह के। अब हर जो इसके सराउंडिंग में पहाड़ होते हैं गाजी शाह के, वो हर पहाड़ के पीक में जो है ना कोई बैठा होता है। तो बड़ा रौनक होता है 3 दिन यहाँ पर। बहुत ही बलूचिस्तान के, सिंध के, इवन के पंजाब के भी लोग आते हैं यहाँ पर। तो मेरे ख्याल में वो दिसंबर में या जनवरी या फरवरी में ऐसे ही कुछ होता है। तो कोशिश करेंगे इस बार हम मेले में आने की, आपको दिखाएंगे रौनक। होंडा का आउटलेट देख इधर। ऑफ रोड है, इसमें तो भगाओ ना रोड को। पहुंच चुके हैं, तो आपको दिखाते हैं यहाँ का एंट्रेंस। ये छोटे छोटे यहाँ पर शॉप हैं। अभी तो मेला नहीं है, जब मेला यहाँ होता है तो बड़ा रौनक होता है इस जगह पे। थोड़ा बहुत हाइट में है। तो हम अभी गाजी शाह के दरबार में पहुंच चुके हैं। ये बिल्कुल माउंटेन के पीक पे है। मकामी तौर पर गाजी शाह एक मोतबर शख्सियत, एक दरवेश थे। गाजी शाह खोसो थे और इनके वालिद का नाम अहमद था। आमतौर पर माना जाता है गाजी शाह सैयद थे। गाजी शाह के सैयद सिलसिले के जितने भी हवाले हैं वो तारीखी रूह से दुरुस्त नहीं लगते। मियां नसीर मोहम्मद के दौर में वो कबायली मसाइल से तंग आकर काछो के इलाके तूरी चले गए। इनका मज़ार दादू डिस्ट्रिक्ट से तकरीबन 65 किलोमीटर दूर है। मकामी तौर पर इनको जन्नात का बादशाह भी माना जाता है। सालाना हज़ारों लोग दादू सिंध में गाजी शाह इनके मज़ार का रुख करते हैं। गाजी शाह के दरगाह के रखवाले और फ़कीर खोसा कबाइल से ताल्लुक़ रखते हैं। गाजी शाह की बहादुरी और सखावत से मुतासिर लोग ना सिर्फ उनके इलाके बल्कि दूसरे इलाकों के लोग भी इनको मानते हैं, इनका एहतराम करते हैं। रूहानियत में इन्होंने ऐसी मियाज पाई कि इन्होंने अपने उस्ताद मियाँ नसीर मोहम्मद कलोड़ो को भी पीछे छोड़ गए। मियाँ वाली तहरीक में गाजी शाह एक बेहतरीन कमांडर और बेहतरीन वर्कर के तौर पर सामने आए। मियाँ नसीर मोहम्मद, जो इनकी पहले ही बहुत इज़्ज़त करते थे, इनके खिदमत से मुतासिर होकर इनको जूही का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। गाजी शाह एक सखी और गरीबों की मदद करने वाले इंसान थे। गाजी शाह दरगाह तो देखा है, अभी आपको लेके चलते हैं। साइड में बोलते हैं कि साईं गाजन शाह का एक ऊँटनी था, उसका कब्र है। तो जब आप एक सांस बंद करके 7 चक्कर आपने लगाने हैं उस ऊँट के कब्र को,
तो यहाँ के लोगों का कहना है कि आपके जो मन्नत दिल मुराद दिल में हैं वो पूरे हो जाएंगे। मेरे ख़्याल में ऐसा तो नहीं है। 7 चक्कर अगर एक बंदा कोई लगाएगा तो वो इस दुनिया से उठ जाएगा। तो आपको वो कब्र दिखाते हैं जाके। गाजी शाह 1691 में लूही के मकाम पर बिरोहियों से होने वाले खून रेज मार्के में शहीद हो गए। कहा जाता है इनकी मैयत को एक ऊँटनी पर रखा गया और ऊँटनी उस पहाड़ पर रुकी जहां आज इनका मज़ार है। इसी मज़ार के अहाते में उस ऊँटनी की कब्र है। ऊँटनी का कब्र तो ये आप देख सकते हैं। इसके 7 चक्कर लगाने पड़ते हैं। मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ कदीर भाई को, अगर इसके 7 चक्कर लगाते हैं हो सकता है कि इसके तमन्ना पूरे हो जाए। यहाँ तो कौन सा तमन्ना पूरा करना है अभी? हाँ अकरम भाई आ जाओ, 7 चक्कर तो लगाओ। हाँ नहीं लगा सकते? लगा सकते हो, सांस बंद करके लगाना है। हाँ क्यों नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे तो आपको क्या लगता है कुछ तमन्ना इसमें हो सकता है पूरा कि भाई 7 चक्कर लगाओ? कोई मफरूज़ा है अभी, पूरा हो सकता है तो हमें 7 चक्कर लगाने पड़ेंगे ना। तो आपने कभी चक्कर लगाया है इरफान? कभी भी नहीं। इसका जॉइंट सीन है, अगर अकरम भाई लगाता है नहीं, हो सकता है इसकी 10 मिलियन एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगी यूट्यूब पे। ये तमन्ना आपने करना है। आपको अगर 10 मिलियन पूरे करने हैं तो सांस बंद करके इसके चक्कर लगाने हैं। कोई बात नहीं, हमारे चाहने वाले हैं। 10 मिलियन एक दिन में नहीं तो एक साल में हो जाएंगे इंशाल्लाह, वो मसला नहीं है। तो ये सिर्फ बातें हैं और कुछ भी नहीं। जिस जगह गाजी शाह को दफनाया गया है इस जगह पर कदीम कब्रों के आसार भी मिलते हैं और इस इलाके की कदीम हिंदू सकाफत की वजह से इसके सालाना उर्स को शिव या सेव भी कहा जाता है। गाजी शाह की मज़ार देखने के बाद अब हमारा रुख है बिंजो आबशार की जानिब। ये वही आबशार है जिसे मकामी लोग गाजी शाह आबशार के नाम से भी जानते हैं। बिंजो आबशार गाजी शाह मज़ार से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। ये रास्ता ऑफ रोड है और यहाँ छोटी बड़ी गाड़ियाँ भी आ सकती हैं। तो जी अब हमने बाइक पार्क कर दी है, अभी ऊपर जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। अपना सफ़र जारी है। यहाँ के पहाड़ों की बनावट भी कुछ अलग और हैरान कुन नज़र आती है। इन चट्टानों को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे यहाँ कभी आतिशफशानी सरगर्मियाँ रही हों। कहा जाता है कि ज़मीन के अंदर मौजूद शदीद हरारत और कुदरती दबाव ने इन पहाड़ों को ये मुनफरद शक्ल दी है। यही वजह है कि यहाँ गर्म पानी के चश्मे और गैर मामूली कुदरती मनाजिर आज भी देखने को मिलते हैं। ये पहाड़ सिर्फ खामोश चट्टानें नहीं बल्कि ज़मीन की एक पुरानी कहानी है जो देखने वाले को अपने सहर में मुब्तला करती हैं। माउंटेन के पीक पर पहुँच चुके हैं, अभी आबशार की तरफ सफ़र जारी है हमारा। सनसेट भी होने वाला है तकरीबन। पहुंच चुके हैं गाजी शाह वाटरफॉल के ओरिजिन पे, जहाँ से ये पानी निकलता है। तो दिखाते हैं और इसमें नहाएंगे भी सही हम। ये देख सकते हैं आप। तो जी ये है गाजी शाह वाटरफॉल का ओरिजिन, जहाँ से ये निकलता है। देख सकते हैं क्रिस्टल क्लियर वाटर है इसका। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस चश्मे का पानी इतना गर्म क्यों है। अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस पानी की गर्म होने की वजह क्या है। दरअसल ये पूरा इलाका कुदरती ज़मीनी हरारत से जुड़ा हुआ है। बारिश का पानी ज़मीन की दरारों और रस्तों से नीचे गहराई में चला जाता है, जहाँ ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों में कुदरती हरारत बहुत ज़्यादा होती है।
यही पानी जब गर्म चट्टानों के करीब पहुंचता है तो हरारत जज़ब कर लेता है और फिर दबाव के बायस वापस सतह ज़मीन की तरफ निकल आता है। इसी वजह से यहाँ का पानी कुदरती तौर पर गर्म होता है। ये किसी पीर की करामत नहीं बल्कि कुदरत का बनाया हुआ एक हैरत अंगेज़ निज़ाम है जो आज भी इसी तरह जारी है। कुदरत अपने असूलों पे काम करती है और हर हैरत अंगेज़ मंजर लाजमी नहीं कि करामत हो बल्कि अक्सर वो अल्लाह की बनाई हुई फितरत का हिस्सा होता है। अकीदत अपनी जगह लेकिन हकीकत को समझना भी इतना ही ज़रूरी है। इसी पैगाम के साथ खीरथर माउंटेन रेंज की इस सीरीज़ से दीजिए हमें इजाज़त। उम्मीद है हमारा ये सफ़र आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने राय ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।